पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त समंदर में चल रहे ईरान तनाव, मिडिल ईस्ट के भारी टकराव और पश्चिमी देशों की गुटबाजी पर टिकी हैं। अमेरिका अपने बड़े बड़े विमान वाहक बेड़े लेकर प्रशांत महासागर में गश्त लगा रहा है और चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक पूरी दुनिया से उलझा हुआ है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब पूरी दुनिया का ध्यान बंटा हुआ था, तब हिंद महासागर की अथाह गहराइयों में भारत ने एक ऐसा साइलेंट चक्रव्यूह रच दिया है जिसने बीजिंग से लेकर अमेरिका तक के सैन्य रणनीतिकारों को चौंका दिया है। समंदर का असली और इकलौता बॉस बनने के लिए भारत अपने 4 ऐसे महाबलियों को लहरों के बीच रवाना कर चुका है, जिनके बारे में चीन और अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स भी कोई पुख्ता खबर नहीं निकाल पाए। भारत के ये नए जांबाज जल महायोद्धा किसी भी समुद्री जंग का पूरा रुख पलटने का मादा रखते हैं और ये चीन की नौसेना के लिए किसी बहुत बुरे सपने से कम नहीं है। आखिर कौन से हैं भारत के ये 4 सबसे बड़े महाबली जिन्हें अचानक लहरों के हवाले कर दिया गया है? आखिर क्या है भारत का वो अचानक लिया गया मास्टर प्लान जिसने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है? और हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या समुद्री योद्धा समंदर में उतारने की भारत की इस नई और आक्रामक रणनीति के पीछे का असली खेल क्या है? हिंद महासागर की नीली लहरों के नीचे कुछ ऐसा पक रहा है जिसने बीजिंग में बैठे बड़े बड़े जनरलों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। चीन जिस समंदर को अपनी जागीर समझकर बहुत लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाला खतरनाक जाल बिछा रहा था, वहीं अब भारत ने ऐसा पलटवार शुरू कर दिया है जिसने ड्रैगन के एडमिरलों तक के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली में बैठकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार हुआ है कि अब भविष्य की कोई भी बड़ी जंग सिर्फ जमीन और आसमान की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि समंदर की असीम गहराइयों में तय की जाएगी। और उस समुद्री वर्चस्व का असली बादशाह बनने के लिए भारत अब अपने 4 ऐसे महाबली उतारने जा रहा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पानी के भीतर ही हमेशा के लिए सुला देंगे। चीन हिंद महासागर में हर रोज अपने आधुनिक जासूसी जहाज और न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर भारत की घेराबंदी की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीनी मदद और कर्ज के दम पर अरब सागर में अपनी नई चालें चल रहा है। लेकिन अब भारत ने ऐसा करारा जवाब तैयार किया है जो इन दुश्मनों के लिए किसी बहुत बड़े और काले तूफान से कम नहीं है। आखिर कौन है ये 4 समुद्री राक्षस? क्यों चीन के सैन्य थिंक टैंक इन्हें सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं? और कैसे ये चारों महाबली मिलकर पूरे हिंद महासागर को भारत का एक ऐसा अभेद्य किला बनाने वाले हैं जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होगी? भारतीय नौसेना अब उस टॉप गियर में पहुंच चुकी है जहां दुनिया सिर्फ उसकी भारी भरकम ताकत देखकर ही नहीं, बल्कि उसकी तेज रफ्तार देखकर भी हैरान है। एक वक्त था जब भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए पूरी तरह से विदेशी हथियारों, रूस या पश्चिमी देशों के शिपयार्ड पर निर्भर रहता था। हमें एक जहाज का ऑर्डर देने के बाद सालों तक डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज साल 2026 के इस आधुनिक दौर में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारतीय नौसेना लगभग हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत, पनडुब्बी या एडवांस तकनीक वाला जहाज अपने बेड़े में शामिल कर रही है। ये आंकड़ा कोई सामान्य बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हिंद महासागर में भारत अब सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि एक ऐसा दबदबा कायम कर रहा है जिसे चुनौती देना अब चीन के बस में भी नहीं रहा। इसी अचूक मिशन को अगले और सबसे घातक स्तर पर ले जाने के लिए भारतीय नौसेना में एक साथ 4 नए स्वदेशी वॉरशिप की एंट्री होने जा रही है। इन चारों के नाम हैं दूनागिरी, संशोधक, अग्रय और मालवान। ये सिर्फ लोहे और स्टील से बने जहाज नहीं हैं। ये भारत की समुद्री शक्ति का वो नया और स्वर्णिम अध्याय है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये चारों वॉरशिप मेड इन इंडिया ताकत का वो बेजोड़ नमूना है जो अगले कुछ ही हफ्तों में नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं INS दूनागिरी की। ये कोई साधारण युद्धपोत या गश्ती जहाज नहीं है जिसे समंदर के किनारे खड़ा किया जाए। यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की 5वीं स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे कोलकाता के प्रतिष्ठित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSI ने पूरी तरह से भारत में तैयार किया है। स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब होता है एक ऐसा लड़ाकू जहाज जो दुश्मन के रडार की नजरों से बचने में उस्ताद हो। दूनागिरी की सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत इसकी यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसका बाहरी डिजाइन
कुछ इस खास तरीके से बनाया गया है कि जब दुश्मन का रडार इस पर अपनी तरंगे फेंकता है तो वो तरंगे टकराकर वापस मशीन तक नहीं जाती, बल्कि अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। मतलब दुश्मन के रडार स्क्रीन पर इतना विशाल जहाज या तो दिखेगा ही नहीं, या फिर एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव जैसा मामूली सा बिंदु नजर आएगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और काल बिल्कुल उसके सामने खड़ा होगा। जब तक चीन के किसी बड़े डिस्ट्रॉयर को यह समझ आएगा कि उनके सामने भारत का आईएनएस दूनागिरी खड़ा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस महाबली दूनागिरी के अंदर तैनात है दुनिया की सबसे तेज और सबसे अचूक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है, यानी पलक झपकते ही यह दुश्मन के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाज को चीरकर 2 टुकड़ों में बांट सकती है। इसके अलावा इसमें MF स्टार नाम का बेहद एडवांस और ताकतवर रडार सिस्टम लगा है। यह रडार एक साथ हवा में उड़ रहे कई सौ टारगेट्स पर नजर रख सकता है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल या फाइटर जेट इस जहाज की तरफ तेजी से आता है तो दूनागिरी में लगा MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में ही उस खतरे को राख के ढेर में बदल देगा। इसके फ्रंट में 76 मिलीमीटर की एक सुपर रैपिड गन लगी है जो 1 मिनट में कई राउंड फायर करके दुश्मन के जहाजों को छलनी कर सकती है। इसके साथ ही इसमें बेहद आधुनिक एंटी सबमरीन हथियार यानी पनडुब्बियों को खत्म करने वाले टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। यह एक ऐसा मल्टी रोल वॉरशिप है जो हवा में लड़ सकता है, समुद्र की सतह पर भारी गोलाबारी कर सकता है और पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को भी खोजकर उसका नामो निशान मिटा सकता है। सबसे गर्व की बात यह है कि इसकी करीब 75% सामग्री और हाईटेक उपकरण पूरी तरह से भारत में बने हैं। यानी ये सिर्फ एक आधुनिक युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की वो समुद्री दहाड़ है जिसकी गूंज बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक बहुत साफ सुनाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरे समुद्री शिकारी की, जिसका नाम है अग्रय। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इस भारी भरकम तकनीकी नाम को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो यह एक ऐसा फुर्तीला जहाज है जिसे खास तौर पर कम गहरे पानी यानी समुद्री किनारों के आसपास छिपी पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे भी कोलकाता के GRSI ने ही बड़ी मेहनत से तैयार किया है। लगभग 77 मीटर लंबा यह जहाज समंदर में भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर जासूस और शिकारी है। आप सभी जानते हैं कि चीन पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों की चालबाजी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। चीनी जासूसी जहाज और सबमरीन श्रीलंका के पोर्ट से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक लगातार मंडराते रहते हैं। चीन की चाल ये है कि वो युद्ध की स्थिति में अपनी पनडुब्बियों को भारतीय तटों के बहुत करीब लाकर छिपा दे ताकि अचानक हमला किया जा सके। लेकिन अब अग्रय जैसे जहाज चीन के इसी नापाक खेल को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। अग्रय की मौजूदगी का मतलब है कि अब तटीय इलाकों में दुश्मन का कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। अग्रय के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। आपको बता दें कि समंदर में पानी के नीचे रडार काम नहीं करता, वहां आवाज की तरंगों से काम करने वाला सोनार ही जहाज की आंख और कान होता है। अग्रय का सोनार सिस्टम समुद्र की गहराइयों में छिपी दुश्मन की सबसे शांत सबमरीन की भी धड़कन आसानी से सुन सकता है। एक बार जब इस जहाज ने दुश्मन की पनडुब्बी की लोकेशन ट्रेस कर ली तो उसके बाद इसके अंदर लगे हल्के लेकिन बेहद विनाशकारी टॉर्पीडो अपना काम शुरू कर देते हैं। टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल होती है जो सीधे पनडुब्बी से टकराकर उसे पूरी तरह ब्लास्ट कर देती है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं जो एक साथ कई रॉकेट दागकर पानी के अंदर दुश्मन के पसीने छुड़ा देते हैं। उथले और कम गहरे समुद्री इलाकों में तेजी से मुड़ने और फुल स्पीड में ऑपरेशन करने की इसकी बेजोड़ क्षमता पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। अरब सागर का पानी कई जगह बहुत गहरा नहीं है और यहीं पर पाकिस्तानी पनडुब्बियां छिपने की कोशिश करती हैं। लेकिन अग्रय की धाकड़ एंट्री के बाद अब अरब सागर में पाकिस्तान या चीन की कोई भी पनडुब्बी सुरक्षित नहीं छिप पाएगी। अब हमारी इस रोमांचक कहानी के तीसरे महाबली मालवान की तरफ बढ़ते हैं। मालवान भी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, लेकिन इसकी भूमिका और इसकी ताकत अग्रय से भी ज्यादा अहम है। इस शानदार युद्धपोत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पूरे स्वदेशी जज्बे के साथ बनाया है। इसका नाम महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक और तटीय शहर मालवान के नाम पर रखा गया है
जो मराठा साम्राज्य की समुद्री ताकत का प्रतीक रहा है। लगभग 80 मीटर लंबा और 1100 टन वजनी यह युद्धपोत समंदर की लहरों पर किसी फुर्तीले चीते की तरह दौड़ता है। मालवान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पनडुब्बियों का शिकार करना नहीं है, बल्कि तटीय सुरक्षा और माइन वॉरफेयर में भी इसका कोई सानी नहीं है। माइन वॉरफेयर किसी भी समुद्री जंग का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है और मालवान इसमें पूरी तरह से महारत हासिल किए हुए हैं। माइन वॉरफेयर को बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें। समंदर में दुश्मन कई बार पानी के नीचे बड़े बड़े बम या बारूदी सुरंगें बिछा देता है, जिन्हें नेवल माइंस कहते हैं। पानी के नीचे होने के कारण ये दिखाई नहीं देते। जब कोई भी जहाज इन माइंस के ऊपर से गुजरता है तो वो बहुत तेज धमाके के साथ फट जाती हैं और बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी समंदर में समा जाता है। चीन और पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में भारतीय बंदरगाहों के बाहर इसी तरह का बारूदी जाल बिछाने की योजना बनाते हैं, ताकि भारतीय नौसेना के जहाज अपने ही बेस से बाहर न निकल सकें। लेकिन मालवान इसी साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए पैदा हुआ है। इसके पास ऐसे हाईटेक सेंसर्स और एडवांस उपकरण हैं जो पानी के नीचे छिपी इन बारूदी सुरंगों को दूर से ही सूंघ लेते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से धमाका करके नष्ट कर देते हैं। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ दुनिया भर से महंगे हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया को खुलेआम दिखा रहा है कि अपने घातक समुद्री हथियार खुद कैसे बनाए जाते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन की सरकारी मीडिया और वहां के बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ भारतीय नौसेना के इतनी तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण पर दिन रात नजर गड़ाए बैठे हैं। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि अगर भारत ने अपने तटों को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया तो गहरे समंदर में भारत को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उस चौथे और सबसे रहस्यमयी जहाज की, जो सीधे तौर पर फ्रंटलाइन पर जाकर मिसाइलें नहीं दागता, लेकिन किसी भी महायुद्ध को जिताने की सबसे बड़ी और निर्णायक क्षमता इसी के पास है। इसका नाम है संशोधक। यह एक बेहद आधुनिक और एडवांस सर्वेक्षण पोत या सर्वे वेसल है। इसे भी कोलकाता के GRAC ने ही तैयार किया है। 110 मीटर लंबा और करीब 3400 टन वजनी यह जहाज आकार में बहुत विशाल है और इसका मुख्य काम युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों को बारीकी से पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भला इतनी बड़ी बात क्या है? समंदर की गहराई नापने या डेटा इकट्ठा करने से कोई जंग कैसे जीती जा सकती है? यहीं पर सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में सिर्फ मिसाइलें, तोप और बंदूकें काम नहीं आती। आज के हाईटेक समय में जानकारी और डेटा ही सबसे बड़ा और अचूक हथियार होता है। पानी के नीचे की दुनिया बहुत जटिल और अंधेरी होती है। वहां पानी का तापमान, नमक की मात्रा, समुद्री बहाव और अंडर वाटर पहाड़ों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। यही वो सारी चीजें हैं जो पनडुब्बियों के छिपने में मदद करती हैं या फिर उन्हें पकड़ने में बाधा डालती हैं। संशोधक का काम है समुद्र की गहराई को बिल्कुल सटीक तरीके से मापना, युद्ध के समय अपने बेड़े के लिए नए और सुरक्षित नेविगेशन रूट तैयार करना और महासागर के हर एक कोने का बेहद अहम और गुप्त डेटा जुटाना। इस जहाज के अंदर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी AUV लगे हुए हैं। ये छोटे रोबोटिक ड्रोन होते हैं जो पानी के बहुत नीचे जाकर बिना किसी इंसान के अकेले ही समंदर का चप्पा चप्पा स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐसे एडवांस सोनार सिस्टम लगाए गए हैं जो समंदर के तल की 3D मैपिंग कर सकते हैं। सोच कर देखिए, अगर भविष्य में हिंद महासागर में चीन या किसी भी बड़ी ताकत के साथ कोई बड़ा समुद्री टकराव होता है तो जंग में जीत उसी की होगी जिसे उस इलाके के चप्पे चप्पे की एकदम सटीक जानकारी होगी। संशोधक भारतीय नौसेना को बिल्कुल वही ताकतवर जानकारी देगा। भारत को पहले से पता होगा कि किस जगह पर चीन की न्यूक्लियर पनडुब्बी छिप सकती है, किस इलाके में पानी का तापमान हमारे सोनार के लिए अच्छा है और किस रास्ते से हमारे जंगी जहाज बिना दुश्मन की नजर में आए सुरक्षित निकल सकते हैं। बिना लड़े ही दुश्मन को उसकी हर चाल से पहले मात देने का ये सबसे बड़ा और साइलेंट हथियार है। चीन के पास भी ऐसे कई जासूसी जहाज हैं जिन्हें वो बार बार श्रीलंका और मालदीव भेजकर समंदर का डेटा चुराने की कोशिश करता है। लेकिन संशोधक के आने के बाद भारत ने चीन को उसी के खेल में करारी और ऐतिहासिक मात दे दी है। जानकारी की इस जंग में भारत अब किसी से पीछे नहीं है। सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों वॉरशिप्स के एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कोई 2 या 4 गुना नहीं, बल्कि कई 100 गुना बढ़ जाएगी।
चीन जिस तेजी से और जिस आक्रामकता के साथ हिंद महासागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, उसका जवाब अब भारत बिल्कुल उसी की भाषा में और उससे भी कई गुना ज्यादा आक्रामक तरीके से देने लगा है। एक तरफ चीन जिबूती से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक अपने नेवल बेस बना रहा है, अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत बहुत ही शांति से और बिना कोई शोर मचाए ऐसा अभेद्य समुद्री जाल तैयार कर रहा है जिसमें दुश्मन अगर एक बार घुस गया तो उसका वापस अपने घर लौटना पूरी तरह असंभव हो जाएगा। जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए, आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा। युद्ध की स्थिति में जब संशोधक समंदर का कोना कोना स्कैन करके सटीक जानकारी हमारे बेस को देगा, तब बिल्कुल उसी खुफिया जानकारी के आधार पर अग्रह और मालवान जैसे तेज तर्रार शिकारी जहाज पानी के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों और बिछाई गई बारूदी सुरंगों को खोज खोज कर समंदर की कब्र में दफन कर देंगे। और जब दुश्मन की नौसेना बौखलाकर पानी की सतह पर अपने बड़े डिस्ट्रॉयर और क्रूजर जहाज भेजेगी, तब वहां पहले से घात लगाए बैठा हमारा स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से उनका नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देगा। ये एक ऐसा फुल प्रूफ और जानलेवा कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ फिलहाल न तो पाकिस्तान की पूरी नौसेना के पास है और न ही चीन की PLA नेवी के पास। भारत ने एक ऐसा तिलिस्म तैयार कर दिया है जिसे भेदने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आज भारत सिर्फ अपने तटों या अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत अब पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक और सामरिक पकड़ को पूरी तरह फौलादी बना रहा है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर अदन की खाड़ी तक, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार गुजरता है और चीन की सबसे बड़ी दुखती रग है, वहां भारत खुद को सबसे बड़े सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित कर चुका है। चीन का सारा तेल और व्यापार इन्हीं रास्तों से जाता है। अगर युद्ध हुआ तो भारत इसी मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। यही कारण है कि अब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश और पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञ भी यह बात खुले तौर पर मानने लगे हैं कि आने वाले समय में असली सुपर पावर या वैश्विक महाशक्ति वही देश होगा जिसकी पकड़ समंदर की नीली लहरों पर सबसे ज्यादा मजबूत होगी। और भारत आज बिल्कुल उसी दिशा में एक तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। भारत का यह नया और बेखौफ आक्रामक रुख ये साफ कर देता है कि हम अब सिर्फ डिफेंसिव खेलने वाले या बैकफुट पर रहने वाले देश नहीं रहे। चीन की विस्तारवादी नीतियों को उसी की भाषा में रोकने के लिए भारत ने अपना गियर पूरी तरह बदल लिया है। ये जो हर 40 दिन में नौसेना के बेड़े में एक नया महाबली जुड़ रहा है, ये कोई इत्तेफाक या किस्मत की बात नहीं है। ये साउथ ब्लॉक में बनी एक सोची समझी और बहुत ही खतरनाक रणनीति का हिस्सा है। दुश्मन को संभलने या सोचने का एक भी मौका दिए बिना लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते जाना ही आज के नए और ताकतवर भारत की असली पहचान बन चुका है। अब हम किसी के दबाव में फैसले नहीं लेते, बल्कि दुनिया हमारे फैसलों से अपना रास्ता तय करती है।